नमस्कार दोस्तों, लेकर हम आ गए हैं 2019 में आरपीएफ में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ से जो है प्रश्न 60 से 70% पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठता है 60 से 70%। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया है कि निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। तो ये जो है पेरियार, यानी पेरियार में जो है सबरीमाला बाघ संरक्षित स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। तो ये जो है प्रयास है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ये जो है रिपन के समय पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न देखिए, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। केन्या देश के हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जो है चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 4 से हो जाएगा, क्योंकि वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करती है, यानी किससे अलग करती है। तो ये भारत के महान मैदान से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि ठोस कोण की इकाई होती है। तो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए बंद ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है। तो ये जो है फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एरीन किसे कहते हैं। तो एरीन जो है सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले अनुसूची 8 थी, इसमें 12 है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया था, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। तो ये जो है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित है। तो ये जो है राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रुपए इनाम तौर पर दिए जाते हैं। तो ये जो है 7.5 लाख दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। तो ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो ये 19 नंबर का 3 नंबर सही होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है, लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं। तो ये 20 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
विषम स्थानिक जीवाश्म, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देखेंगे, प्रश्न पूछा गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो ये जो है मैंगलोर समझौते के तहत समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है 1993 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा प्यारो मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था कूक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है? तो ये जो है 1935 अधिनियम के तहत लिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1931 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में किया गया था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? ये जीनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो ये जो है राज्य सरकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था कलमकारी चित्रकला किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो ये जो है AB डिविलियर्स थे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो ये जो है 90 मिनट की होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 35 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जो है फ्रेयान के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो ये जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो नाटक जो है मालविका ग्रीमित्रम जो है लिखे थे, कौन? कालिदास लिखे थे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा यानी फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ये जो ताइवान को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान जो है
सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण राय। ज़्यादा ये जो है यूपी पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो है बेलग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो ये जो है गतिशील घर्षण है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग जो है सीकम होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जहां वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो ये जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तब जो है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। 47 नंबर प्रश्न था, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो ये जो भारत की है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 2 सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। 49 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो ये जो है एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? ये जो है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न आपके पूरे हो गए। 50 प्रश्न जो है ये 2019 में पेपर हुआ था, ठीक है। 2018 में वैकेंसी निकला था, 2019 में पेपर हुआ था, तो उसमें जो है ये 50 प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।